नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाज़रीन का नेशनल उर्दू टीवी के इस चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है। और मैं आपके साथ वसीम नकवी। क्या बिहार इलेक्शन में इस बार भी वही करेगा अवाम जो पहले किया? क्या जनता बेसोचे समझे वोट करेगा? क्या हमारा वोट जात पात के नाम पर इस बार भी बटेगा, या फिर हम सोच समझकर वोट करेंगे और बिहार के मुस्तकबल को रोशन करेंगे और सही सरकार का इंतखाब करेंगे? मोहतरम नाजरीन और हमारे प्यारे बिहार वासियों, अब बिहार इलेक्शन सोच समझकर फैसला करने का वक्त आ गया। जमहूरी मुल्क में वोट देना भी बहुत बड़ा हक है और वोट लेना और मांगना भी। इससे अपने मुस्तकबल को संवारा जा सकता है, अपनी बात मनवाई जा सकती है और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ता हमवार किया जा सकता है। हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई जा सकती है और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ता हमवार किया जा सकता है। अपने समाज के मुस्तकबल को रोशन किया जा सकता है। ये बात हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि सियासत मास्टर चाबी हुआ करती है। सियासी शूर और सियासी बेदारी से दुनिया का हर ताला खोला जा सकता है। ये तो खुशनसीबी की बात है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये अलग बात है कि कोई उसकी अहमियत व अफादियत को समझे और कोई ना समझे। जिसने समझा वो हिंदुस्तान पर बरसर इक़्तिदार होकर इक़्तिदार की दहलीज तक पहुंचा और बरसर इक़्तिदार होकर मज़ा तक चीखा और अपने समाज को भी सियासी तौर पर खूब मजबूत किया। और जिसने सियासत और जमहूरियत को नहीं समझा या हटकर जुल्म बर्बरियत को अपना निशाना हदफ बनाया और समाज को अलग की आग की भट्टी में झोंक दिया और इंसानियत की कदर नहीं किया, तो वो गंदी सियासत को लेकर खुद डूबा और मुल्क और समाज को भी लेकर डूबा। तो फिर नतीजा ये होता है कि चंद अरसे ही में उनकी सियासत की मंशियात को पब्लिक भांप लेते हैं वो और उनकी सियासत डेट कर जाती है। जिसने सियासत और जमहूरियत के फ़वाइद और अहमियत को नहीं समझा वो सिर्फ और सिर्फ यही जानता है कि वोट के माना बैलेट पेपर पर मोहर लगा देना और उम्मीदवार के चुनाव निशान के सामने वाली बटन को दबा देना है। तो फिर ऐसी कौम और समाज और माशरा के लोग अपने हुकूक के लिए रोना रोते फिरते हैं कि हमारा कोई रहबर नहीं, लीडर नहीं। कम अज़ कम थोड़ा सा जहन पर जोर डालें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि हम पहले वोटर फहरिस्त में अपना नाम तलाशते हैं, फिर एक पर्ची हासिल करते हैं, उसके बाद कतार में खड़े होते हैं, उसके बाद हम दस्तखत करते हैं, तब हमें बैलेट पेपर मिलता है और फिर हमें बटन दबाने के लिए कहा जाता है। गोया अब हमने जिस निशान पर मोहर लगाई या बटन दबाई तो हमने ये तस्लीम किया कि आप हमारे नुमाइंदा मुंतखब हो गए या वो हमारा लीडर हैं और वो मसाइल का हल कराएंगे। शाना बशाना चलेंगे, आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, क्योंकि हमने आपकी नुमाइंदगी को तहरीरी तौर पर मंजूर कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस बात की शऊर, एहसास और पहचान तो होनी चाहिए कि कौन कितना हमारा हमदर्द और हमारी कौम के मसाइल को हल करा सकता है, कौन कितना समाज के साथ देगा और दुख दर्द में शरीक होगा। एक जमहूरी मुल्क में 70 साल में इतना भी शऊर ना आए तो ये बदनसीबी ही कही जा सकती है। ऐसा समाज, ऐसी कौम, ऐसा तबका जज्बाती नारों में बह जाएगी और जज्बाती बातों का शिकार हो जाएगी और हर सियासी लीडर वो पार्टी बआसानी हमें उलझाएंगे और उलझाकर हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे। कभी कौम के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी मस्जिद व मंदिर के नाम पर। आखिर कब हम समझेंगे? अगर नहीं समझेंगे तो हमारे हुकूक पामाल किए जाएंगे। जमहूरी मुल्क में रहकर भी हमारे साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी की जाएगी और हम तमाशाई बने बैठे रहेंगे और मजदूरों का हक मारा जाएगा, कमज़ोरों के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे। अब तक क्या हुआ है? यही हुआ है। इसलिए अब सोच हमको बदलना होगा, तब्दील करने की ज़रूरत है और रोज़ बरोज़ की मुसीबत से निजात और मसाइल से छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। ये सब सियासी शऊर से ही मुमकिन है। और अब जबकि हमारा
बिहार असम्बली इंतखाबात का दौर है, बिहार की आवाम को मौका फराम हुआ है, तो बिहार की आवाम को मौजूदा हुकूमत से हिसाब किताब मांगना चाहिए और साथ ही मजदूरों बेरोजगारी के मामला को भी सामने रखना चाहिए। इसलिए कि नाज़रीन, बिहार एक ऐसा स्टेट है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां दर्स व तदरीस के मैदान में बिहार के चेहरे नजर आते हैं, वहीं मजदूरी करते हुए नौजवान हमारे बिहारी भी, और मुख्तलिफ मुद्दों को बुनियाद बनाकर उनको परेशान किया जाता है, मारा काटा और निकाला जाता है, कभी गुजरात में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी मुंबई में, जिसकी वजह से सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारे बिहारी नौजवान को। उसकी वजह क्या है? वजह साफ है, हमारे राज्य में काम नहीं है। आखिर हम कब तक भटकेंगे? क्यों हमारे बिहार में रोजगार के जराए खुद मुयस्सर नहीं है? लिहाजा भी एक मौका फराम है, हम आवाज उठाएं कि हमारा वोट उसी को जो रोजगार दे, जो मजदूरों के हक की बात करे और रोजगार के जराए फराहम कराए। अब वो वक्त आ गया है, हम बटेंगे नहीं जातो पात के नाम पर और पार्टी के नाम पर। अब बिहार की आवाम को एक फैसला लेना होगा जो अटूट फैसला होगा। नाजरीन और प्यारे बिहार वासियों, सियासी पार्टियां तो आएंगी, लीडरान तो आएंगे, और सब्ज बाग भी दिखाएंगे, वादे पर वादे भी करेंगे, मौका मसलहत और हिकमत की बुनियाद पर पार्टी लीडरान और उम्मीदवार को भी मुंतखब कर मैदान में उतारेंगे। ये उसकी सियासी लड़ाई है, फैसला हमें करना है, क्योंकि इससे पहले भी सियासी पार्टी और लीडरान ने वादे किए थे। क्या बिहार बेरोजगारी से आज़ाद हुआ? आखिर क्यों वो वादे पूरे नहीं किए गए? जब माजी में किए गए वादे पूरे नहीं, तो आइंदा क्या उम्मीद की जा सकती है? सोचें समझें प्यारे नाजरीन, और सोच समझकर कदम उठाएं, वरना मुल्क के हालात तो आप जानते ही हैं। इसलिए इस बार का वोट सोच समझ के साथ करना है और बिहार के मुस्तकबल को रोशन करना है। तो दीजिए अब इजाज़त अपने दोस्त वसीम नदवी को। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और कमेंट भी करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।